अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मावलिचरों की मावलिचरी से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर शर से आप लोग महफूज रखे, अल्लाह हर आबाद से अल्लाह आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल कैफ अभी तो आप लोगों को हर तरीक़े से वाकिफ़ है, आप लोग देश के बाहर देश के अंदर किस तरीक़े से उधम मचे हुआ है। ख़ासकर हमारे देश को लेकर जो बातें चल रही है, जो थूका जा रहा है इनकी साजिशों पे, इनकी हरकतों पे, इनकी सोच पे, इनकी दरिंदगी पे, हर जगह यही चर्चे चल रहे हैं। बहरहाल ये आना चाहिए था, मोटा भाई को बुलाया गया था, लेकिन मोटा भाई ने अपनी सेहत का हवाला दिया, बोला कि उनकी तबीयत बहुत नासाज है, बहुत ख़राब है, और उन्होंने अपनी कैबिनेट से कुछ मिनिस्टर्स को और दूसरे मिनिस्ट्री एक्सटेंड ऑफिस से अपने कुछ जिम्मेदार को वहाँ पे गए हैं। वजह उसकी मैं आप लोगों को बता दूं, जिस तरीके से इनके ऊपर जो पाबंदियाँ आयद की गई थी, इनके प्रोडक्ट का बाइकाट किया गया था। अभी अंबानी बहुत गर्म हो गए इनके ऊपर। अंबानी जो नाराज़गी, ललित मोदी हो या अंबानी हो या अडानी हो, जो नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं, इनसे बिल्कुल वो लोग दूर जाने के चक्कर में। और आप लोगों को ये साफ कर दूं मैं, उनसे इनका घर चलता है, उनसे इनकी राजनीति चलती है। वो बहुत बड़े सरमायाकार है, और ये बहुत बड़े क्या है आप लोग जानते हैं। मैं क्यों अपना मुंह खराब करूं। और रही बात, तो ये इनको बेचैनी इतनी बढ़ चुकी है। अब ये लोग कुवैत से भी कोशिश करे, कतर से भी कोशिश करे, सऊदीया से भी कोशिश करे, बहरीन से भी कोशिश करे, लेकिन हर जगह इनकी एक भी नहीं चली। अब बाद में सारे जीसीसी ने एक मीटिंग किया, एक इत्तेफाक किया करके दुबई को सामने रखा और दुबई को बातचीत के लिए आमदा किया। अब तो खैर ये दुबई पहुंचे, ये लोग दुबई पहुंचकर वही अपने जुमलेबाजी, वही लिख के भी देने के लिए तैयार हुए, और सारे जो माहिदे पहले किए थे ये लोग, जो बातें किए थे ये लोग, जितने जो इत्तेफाक किए थे वो लोग, वो सारा पढ़कर सुनाया गया और उनको बताया गया। यहाँ तक कि हमारे जब प्रधानमंत्री जब गए थे, जाने के बाद उन्होंने क्या बोले थे, उनका क्या कहना था, किस बात पे आमदा हुए थे, वो सारे याद दिलाए गए। उसके बाद इनको ये कहा गया, इनकी एक ही मांग थी, वो बात चलती रहेगी, बात करेंगे और जो करना है वो करेंगे, लेकिन पहले जो प्रोडक्टों को बैंड किया गया, जीसीसी हो या ओआईसी हो या यूरोप के कुछ कंट्रियों में, उसके ऊपर से पाबंदी हटा दी जाए। जो बाइकआउट किया गया उसके ऊपर से, क्योंकि इसका ये लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है। तो बड़ी कोशिश ये चल रही है, जबकि इनको कोई लेना देना नहीं है। बता दूं मैं आप लोगों को, ये हो रहा है नुकसान, अडानी का, अंबानी का नुकसान हो रहा है, लेकिन जब उनका नुकसान होगा तो इनका नुकसान जरूर होगा। तो इन्हों यही कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से ये मसला हल किया जाए, ये मसला हल हो जाए और दोबारा इनके ऊपर से पाबंदी हट जाए। तो ये लोग बड़े वो करते रहे, बड़े अखलाक से, बड़े तमीज़ से, बड़ी तहजीब से, बड़ी मन्नतें की ये लोग ने, बड़ी रिक्वेस्ट की ये लोगों ने। अभी लेकिन दुबई के हाथ में अभी कुछ भी नहीं है। अब इसका मेन हेड है कुवैत के नवाफ अल सबाह, अमीर उल कुवैत। उन्होंने साफ अल्फाजों में दुबई को कह दिया था कि तुम ये बात करो। अब जो स्क्रिप्ट दी गई वो उसी के ऊपर अमल करेंगे। हालांकि ये लोगों का वेलकम किया गया, इनसे हाथ मिलाया गया, इनको बिठाया गया, इनको सारे वो चीज़ें जो में एक मेहमान के साथ की जाती है अरब में, वो सारी की गई। कोई कमी पेशी नहीं हुई। कमी पेशी एक ही चीज में हुई, जो चीज लेकर आए ये लोग, उसमें ये लोगों को जीरो यानी अंडा मिला इनको, और कुछ नहीं।
तो आप लोगों को मैं ये बता दूं और ये साफ कर दूं, दुबई हुकूमत ने, जबकि दुबई हुकूमत की अकेलों की बात नहीं है ये, इसमें सऊदीया भी है, बहरीन भी है, कुवैत भी है, कतर भी है, सारे वो है। बड़ी सख्ती से, जिस तरीके से जो हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी करी, वो मलून है। अभी तक वो फहशा के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसको इतना ये लोग बोल रहे हैं कि हम उसको इसी सजा देंगे, वो ये करेंगे, दोबारा नहीं होगा, दोबारा। ये सिर्फ जबानी खर्चा है इनके पास, जमीनी वर्क नहीं है, जबानी वर्क नहीं है और पेपर वर्क नहीं है। इसलिए ये लोग अब पहली मर्तबा ये चीजें बोलने के अलावा पेपरों पे लिख कर दिए हैं ये लोग कि इतने टाइम में ये चीज इख्तियार की जाएगी, ये कानून भी लागू होगा, और जितना जो मसाजिद को लेकर, इबादतगाहों को लेकर जो ये लोग उधम मचाए हैं, नजीज हरकतें जो कर रहे हैं, नापाक इरादे हैं इनके, नापाक हरकतें जो कर रहे हैं, वो ख़त्म करेंगे और इनके ऊपर जोन भी है उनको सज़ा देंगे। अरे कौन है, हमको तो मालूम है ना भाई, हाँ, सज़ा किसको मिलेगी हमको मालूम है, और इसके पीछे कौन है, किसका हाथ है, किसका दिमाग है, किसके अल्फाज है, ये सारे चीज़ों का हमको पता है। तो बहरहाल आप लोग ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे भाई बोलते हैं कि ये लोग कुछ नहीं करते, जीसीसी कुछ नहीं करती, अरब कुछ नहीं करते। तो आप लोग खुद देखिए, इसलिए मैं 50 सेकंड की क्लिप भी रखा आप लोगों के लिए, ताकि देखिए और आप लोग समझ सके कि भाई आप लोगों को बता के या आप लोगों से परमिशन लेके या आप लोगों को दिखा के करने का नहीं है। ये काम जो किया जा रहा है अल्लाह और अल्लाह के हबीब के बाद, यकीन मानिए जो इनकी औकात दिखाई जा रही है, ये सिर्फ ये लोग ही दिखा सकते हैं और कोई नहीं दिखा सकते। अल्लाह और अल्लाह के हबीब और ये लोग दिखा सकते, क्योंकि दुनिया में तो इनको जो है सो अपना सामान भी दस्ताब करना है, अपना सामान भी फरोख्त करना है। और ये लोग जो समझते हैं कि जो है सो इधर ही चलेगा, वैसा इधर से नहीं चलता मेरे भाई। लोग क्या खा के जिएंगे, लगाइए अंदाज़ा। और पेट्रोल कहाँ से आता है, जबकि हमारे पास पैदावार तो 0% के बराबर है। हमारे पास पैदावार क्या है, पैदावार कुछ नहीं है। हमारे पास अनाज उगता है, लेकिन किस उस पे मिल रहा है अनाज भी आप लोग जानते हैं। तो और रही बात ये लोग की जो ये गलत फहमी है कि मिसाल के तौर पे अगर से हमारा अनाज रहेगा तो इनको बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, ये पड़ेगा। अब इतने महीने से नहीं जा रहा। एक चीज गई थी, गेहूं गया था जब पाबंदी से पहले, लेकिन कुछ तरीके से लेट हो गया था कुछ कारण की वजह से, लेकिन जब पहुंचा वहां पे तो वो वापस कर दिया गया। फिर उसके बाद वही तुर्की भेजा गया, तुर्की से भी वापस कर दिया गया। इससे नुकसान किसका हो रहा है, हमारे किसान भाई का होगा। वैसे ही किसान भाई को तुमने वैसे ही मार रखा है, वैसे ही दबोच रखा है, उनके साथ इतनी ज्यादती की है। तो बहरहाल आप लोगों को ये बता दूं, खैर इतवार के दिन शाम में ये लोग वापस होंगे। तो वहाँ से वो लोग कुवैत जाने की बात करे, लेकिन कुवैत हुकूमत उनको आने से मना किया। कुवैत हुकूमत आने के लिए उनको परमिशन नहीं दी। तो अब वो लोग वहाँ दुबई से ही वापस आ जाएंगे। और ये सारे चीज़ें जब आके जब ये लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी, जब इंसाफ होगा, तो इंशाअल्लाह ताला जो जालिम हैं, उन जालिमों के साथ जो जुल्म करे हैं उनके साथ कार्रवाई होगी उनके ऊपर। और जो हमारे मसाजिद, हमारे इबादतगाहों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, तो उसके ऊपर ये लोग फिर बातचीत करेंगे। हो सकता कुछ प्रोडक्ट के ऊपर से पाबंदी हट जाए, वो किस चीज़ों के ऊपर, किस अशियात के ऊपर, वो तो जो है सब बाद में पता चलेगा इंशाल्लाह। लेकिन पहले ये लोग की कार्रवाई करेंगे। ये कार्रवाई होने के बाद, ये कार्रवाई करने के बाद इंशाल्लाह ताला वो काम होगा, उससे पहले नहीं। तो बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए। हर चीज़ में हमको कामयाबी यकीन है, इंशाल्लाह कामयाबी तो मिल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और मिलेगी जो आपको नज़र भी आएगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।